बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बस अल्लाह पाक यूँ ही हम सबको बहुत अच्छा, बहुत खुश रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो ये लगता है कि सीज़न की आखिरी बारिश हो सकती है, क्योंकि इसके बाद अभी तक बारिश नहीं हुई और इससे पहले बारिश जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मतलब लगातार जो 4-5 दिन हर एक जगह पे बारिश हुई है ना, तो बस खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रुकी हुई है। तो अल्लाह पाक के तो हर काम में ही खैर होती है। तो जो ये बारिश इतनी ज़्यादा हुई है तो इसमें भी कुछ खैर ही हो। तो बस आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी छोटी सी यूट्यूब जर्नी, मतलब जितना भी मेरा अभी तक का यूट्यूब का स्ट्रगल रहा है। 2 साल हो गए चैनल बनाए हुए और पता भी नहीं लगा। तो जितनी मेहनत मैंने की है उसका उतना रिजल्ट मुझे मिला है या नहीं, चैनल मोनेटाइज हुआ है या नहीं, पैसे आने लगे हैं या नहीं। तो ये बहुत सारे सवाल होते हैं जिसका जवाब हम सबको जानना होता है, ख़ासतौर से वो छोटे यूट्यूबर मतलब हमारी ही तरह, तो जिनके दिलों में ये सवाल हमेशा ही चलते रहते हैं। तो चलिए इस पर बात करेंगे। साथ ही शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही मज़े की मटन पिज़्ज़ा टिक्का की रेसिपी, क्योंकि किसी भी रेसिपी के बिना ना मुझे व्लॉग अधूरा ही लगता है। और अपनी न्यू डाइनिंग टेबल और मेरे लिए हर चीज़, मेरे घर की ना एक छोटी सी चीज़ भी जब आती है ना तो मुझे इतनी कोई खुशी होती है ना कि मतलब जिसका मतलब अलग ही लेवल होता है, चाहे वो चीज़ कुछ भी हो। और मतलब मैं अपने लिए पर्सनल कोई भी चीज़ खरीदूँ ना तो उसकी खुशी होती है, और मतलब उतनी नहीं होती मुझे, पता नहीं क्यों। जब घर के लिए कोई चीज़ आती है ना तो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मतलब शायद यही वजह है कि मुझे अपने घर से बहुत प्यार है और सभी को अपने घर से बहुत प्यार होता है। तो भाई ये आई है मेरी न्यू डाइनिंग टेबल। तो ये जो मेरी डाइनिंग टेबल पहले वाली थी ये सब आपने देखी है, मतलब ये सिर्फ यूज़ होती थी सामान रखने के लिए, और बस इसीलिए यूज़ होती थी क्योंकि इसका जो टॉप था ना वो आप रिमूव कर सकते थे, जिसकी वजह से ये हिलता बहुत था, इसलिए मैंने इसकी चेयर नहीं ली थी। और अब मतलब मैं सोच ही रही थी कि मैं इसके लिए चेयर ले लेती हूँ, लेकिन फिर जब ये चीज़ यूज़ ही नहीं होती अपने हिलने की वजह से ना, तो फिर मैंने इसको हटा ही दिया। और ये जो दूसरी वाली डाइनिंग टेबल है ये ली है मैंने। तो खैर मेरे यहाँ डाइनिंग टेबल की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझसे सब कहते हैं और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है ये बात कि हाँ ज़रूरत तो इतनी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ये डाइनिंग एरिया है ना वहाँ पे काफ़ी बड़ा है ये, और यहाँ पे कोई एसी नहीं है। जब यहाँ पे एसी नहीं है तो यहाँ पे कोई खाना भी नहीं खाता है। तो बस डाइनिंग टेबल की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन डाइनिंग टेबल मुझे चाहिए इसलिए क्योंकि मुझे अपना बहुत सारा सामान ना इस पर रखना होता है जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जिसको मैं अगर किचन में या किसी कबर्ड में उठा के रख दूँ ना तो फिर वो यूज़ नहीं होते हैं। जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, मतलब डेट्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें, फ्रूट्स हो गए, ये सब मेरे डाइनिंग टेबल पर रखे रहते हैं। और जब भी कोई दावत वगैरह होती है ना तब तो ये बहुत ही ज़्यादा काम आती है। खाना भले ही ना खाया जाता हो इस पर, लेकिन जब दावत होती है ना तो किचन की एक एक डिश बनने के बाद जब डाइनिंग टेबल पे लग जाती है तो किचन भी खाली हो जाता है साथ साथ, और घर में एक दावत वाला माहौल भी बन जाता है कि सारा खाना तैयार होने के बाद टेबल पे लग गया। अच्छा ये मैं आपको क्लियर कर दूँ साथ साथ कि ये जो डाइनिंग टेबल है ना ये मैंने नई नहीं खरीदी है, ये मैंने सेकेंड हैंड ली है, लेकिन आपको कहीं से नहीं लगेगी ये सेकेंड हैंड। तो बस चीज़ ऐसी लो जिससे आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च ना हो और मतलब चीज़ भी ऐसी आ जाए कि दिल खुश हो जाए आपका। तो बस खैर मैं अपने घर में बस यही देखना चाह रही थी कि 6 सीटर अगर डाइनिंग टेबल मैं अपने घर में लगाती हूँ तो उससे कितना स्पेस जाएगा, अच्छी लगेगी या नहीं, मतलब लेने के बाद मुझे ऐसा ना लगे कि मतलब मैंने क्या ले लिया, जगह बहुत गिर रही है, यूज़ भी नहीं हो रही वो चीज़। तो बस मैं यही देखना चाह रही थी और ये डाइनिंग टेबल मुझे बहुत अच्छी, बहुत सही मिल गई तो मैंने ले ली। अब इंशाल्लाह कभी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसको रिप्लेस करके नई कभी भी ले लूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे बहुत अच्छी टेबल मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आ जाते हैं अपनी फेवरेट जगह पे, मतलब किचन में, और बस तैयारी करते हैं पिज़्ज़ा बनाने की, और साथ साथ हम बात करते जाएंगे अपनी यूट्यूब जर्नी की, क्योंकि मेरी जो यूट्यूब जर्नी है ना वो मेरे किचन से ही स्टार्ट होनी थी। और किचन से ही स्टार्ट हुई, उसके बाद वो व्लॉग का दिमाग में आ गया आइडिया कि व्लॉग बनाते हैं, लेकिन मुझे जो बनाना था ना वो अपना कुकिंग चैनल बनाना था। तो कुकिंग चैनल का आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया, मतलब वो भी मतलब ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ कि किसी ने नहीं सोचा था कि अम्मी नहीं रही, अम्मी के सामने तक यही बात थी और अम्मी को भी यही पता था कि मैं अपना कुकिंग चैनल बनाऊंगी, और अम्मी के सामने मैंने कई सारी अपनी वीडियो शूट कर रखी थी, उन्हें पता था कि मैं रिकॉर्ड करती हूँ वीडियो। तब वो एक मतलब अलग ही दौर था जब वीडियो रिकॉर्ड करनी भी नहीं आती थी, शूट करना भी नहीं आता था, लेकिन खैर वो एक अलग स्टोरी है, वो कभी सुनाऊंगी मैं आपको। तो अम्मी को यही पता था कि मैं अपना कुकिंग चैनल बनाऊंगी, और हस्बैंड भी मेरे यही कहते थे कि नहीं तुम कुकिंग चैनल बनाओ, तो वो दिमाग में था। लेकिन जब अम्मी नहीं रही उसके बाद मेरी बीमारी का टाइम ऐसा आया, तो उस टाइम मैंने सोचा था, मतलब मेरा भाई मुझसे कहता था अभी तुम ठीक हो जाओ ना फिर तुम्हारा चैनल बनाऊंगा मैं।
तो मैं उससे कहती थी भाई बस मैं ठीक हो जाऊँ और मैं अपने बच्चों के पास अपने घर पहुँच जाऊँ यहाँ से आईसीयू से निकल के ना, तो बस मुझे कोई चैनल वैनल नहीं बनाना। तो मतलब उस टाइम तक बिल्कुल मैंने दिमाग से निकाल ही दिया था कि अब मैं कोई चैनल बनाऊँगी, या मतलब होता है ना जब इंसान बीमार होता है तो उसको फिर कुछ भी नहीं अच्छा लगता। तो लेकिन खैर अल्लाह पाक ने सब कुछ ठीक किया, क्योंकि अल्लाह पाक ही हैं जो सब कुछ ठीक कर देते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा होता है ना, वो सिर्फ आपकी आजमाइश होती है, और हर आजमाइश से निकालने वाला भी अल्लाह पाक ही है। तो बस वो दौर निकला, और बस मैंने फिर सोचा कि अब मैं व्लॉगिंग का चैनल बनाऊंगी, क्योंकि उस टाइम तक मुझे ऐसा लगने लगा था कि मतलब आपका जो कुकिंग का चैनल होता है ना, उसमें बस आप टू द पॉइंट बात कर सकते हो। मतलब आपने क्या रेसिपी बनाई, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स थे, ये आपने बताया, आपने वीडियो बनाई, अपलोड की और बात ख़त्म हो गई। लेकिन मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट ना अब व्लॉगिंग में इसलिए होने लगा था क्योंकि मुझे मतलब अपनी नई बहनों की समझ लीजिए, नई दोस्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पे। क्योंकि मेरी जो बहनें थी, मेरी जो दोस्त थी, मेरी जो सारी दुनिया की मतलब हर एक मेरे समझ लीजिए राजदार, जो मेरा सब कुछ थी ना, वो बस एक ही इंसान थी, और उन्हीं के साथ वो सब कुछ चला गया, मतलब मेरी अम्मी। तो मतलब वो मेरी बहन भी थी, वो मेरी दोस्त भी थी, वो मतलब मेरी सब कुछ थी। तो उस चीज़ की तलाश में मैं थोड़ा सा ब्लॉगिंग की तरफ आई कि मतलब मुझे अपनी बात करने का, नए दोस्त बनाने का, नई सहेलियां बनाने का, समझ लीजिए, जो अभी भी मेरे चैनल पे मेरे साथ हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं, और तो वो मौका मुझे मिलेगा। तो बस यही मेरे दिमाग में था ब्लॉगिंग का चैनल बनाने के, और कुछ भी नहीं। लोग पता नहीं क्या क्या उस चीज़ का मतलब निकाल लेते हैं कि शो ऑफ है और ये है, मतलब यूट्यूब का नाम ही शो ऑफ है। हर इस चीज़ के बारे में तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया है कि कौन क्या कहता है। और जब आप कौन क्या कहता है इससे निकल ही आते हैं ना, तो फिर आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो चलिए हम फ़िलहाल अपना टिक्का बना लेते हैं। और ये मैंने मटन का कीमा जो है वो ले लिया है। तो ये एक मोटा वाला कीमा और एक थोड़ा सा महीन वाला, दो तरह का मैंने मंगाया था। तो जो महीन वाला कीमा था वो तो ज़्यादा आ गया था क्वांटिटी में, और जो मोटा मंगाया था स्पेशली मैंने टिक्का बनाने के लिए ना, तो वो कम ले आए थे हस्बैंड। उनको लगा कि मतलब थोड़ा सा ही चाहिएगा उसमें पिज़्ज़ा में, तो ऐसा नहीं था, अच्छा खासा मतलब कीमे की ज़रूरत थी। तो फिर मैंने जो महीन वाला कीमा था ना, जो मतलब कीमा बनाने के लिए, जो कुछ भी बनाने के लिए वो लेकर आए थे, तो फिर मैंने उसमें से लिया और थोड़ा सा बैलेंस बनाया कि मतलब इतना तो हो जाए टिक्का कि मतलब दोनों पिज़्ज़ा आराम से बन जाएँ। तो ये बिल्कुल मेरी नई ट्राई थी आज, क्योंकि हमेशा ही मैं चिकन का ही टिक्का बनाती हूँ, उसका ही पिज़्ज़ा बनाती हूँ, बच्चों को पसंद भी वही आता है। लेकिन इस टाइम ना हस्बैंड का बड़ा ही ज़ोर है कि चिकन को अपनी ज़िंदगी से और अपने किचन से और हर जगह से निकाल दिया जाए फ़ौरन। लेकिन बच्चे इस चीज़ को मानने को तैयार हैं नहीं। लेकिन खैर कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे बच्चे लाइन पे। तो आज बच्चों को मटन वाला पिज़्ज़ा खिला दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा बना था, बहुत ही ज़बरदस्त। तो बस इसकी रेसिपी तो शेयर करनी थी आपके साथ। और ये जो डो है ना, वो बहुत ही अच्छी वाली राइस हो गई थी, क्योंकि मेरा जो पिज़्ज़ा का सामान ही आज सारा ही कुछ मंगाया था मैंने, क्योंकि सारा सामान ख़त्म भी हो गया था। तो फिर मैंने सभी कुछ नया मंगाया। सबसे ज़्यादा जो ईस्ट होती है ना, वो आपने नई लेनी होती है, मतलब पुरानी रखी हुई खुली हुई तो बिल्कुल न लें। एक बार मेरा रेसिपी गड़बड़ हो चुकी है, मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में शेयर भी किया था। तो खैर सारा सामान ही नया था। और जब इंग्रेडिएंट्स आपके अच्छे होंगे ना, तो चीज़ भी आपकी रेसिपी भी जो है ना, वो अच्छी ही बनेगी, मज़े की बनेगी। तो ये देखिए, थोड़ा सा जब कीमा डाला था ना, तो एकदम से थोड़ा सा तेल ऊपर आया था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस थोड़ी बहुत छींटें आई और बस डर गई थी मैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब भी कोई ऐसा काम करो तो बस ध्यान से ही करना चाहिए। और भी ये टिक्का मैंने पैन में बनने के लिए रख दिया था। और जब ये कीमा मैंने मैरिनेट किया था, तो उसमें मैंने डाला था 3 से 4 चम्मच दही, 1 से 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और जो शान का टिक्का मसाला होता है वो मैंने डाला था। तो और अगर आपके पास टिक्का मसाला नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, जितने भी आपके घर के मसाले होते हैं सारे ले लीजिए थोड़े थोड़े, और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा फूड कलर डाल के ना, बहुत अच्छा सा टिक्का मसाला बन जाता है घर में। तो इधर हमारा ये कीमा बन रहा है, उधर बन रही है शाम की चाय, और चाय के साथ नमकीन तो बहुत ही ज़रूरी है। खैर अच्छा, मैं आपके साथ बात कर रही थी अपनी यूट्यूब जर्नी की, यूट्यूब स्ट्रगल की। और यूट्यूब पे जब फर्स्ट डे से आप चैनल बनाते हैं ना, तो आपका स्ट्रगल शुरू हो जाता है मुझे लगता है, क्योंकि किसी को भी नहीं आता यूट्यूब पे काम करना, और काम करने के बाद ही वो सीखता है। हर एक इंसान सीखते सीखते ही सीख जाता है, मतलब उसका एक्सपीरियंस ही उसको सब कुछ सिखा देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरा टाइम रहा है ना सीखने वाला, ये जो भी मेरा टाइम निकला है, तो समझ लीजिए इसमें मैंने सीखा ही है।
और अचीव भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। नाशुक्रापन तो अल्लाह पाक को पसंद ही नहीं है। और मतलब मुझे कभी कभी तो लगता है कि हाँ मतलब टाइम थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन मैं जब गौर करती हूँ ना इस बात पे कि ये टाइम लग क्यों रहा है, जितना मैं इसको टाइम दे रही हूँ ना और जितनी मैं मेहनत इस पर कर रही हूँ, तो उतना रिज़ल्ट तो दे दिया मुझे अल्लाह पाक ने, और उससे ज़्यादा ही दिया है। मतलब जितना मैं टाइम अपने वीडियो को, अपने काम को, यूट्यूब को देती हूँ ना, उसके हिसाब से तो अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ज़्यादा उसका अच्छा रिज़ल्ट दिया है। मतलब मेरे सब्सक्राइबर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा मतलब व्यूज़ भी मेरे सब्सक्राइबर के हिसाब से बहुत अच्छे आते हैं। जो आपके व्यूज़ होते हैं ना वो आपके सब्सक्राइबर के हिसाब से ही आते हैं, तो उसके हिसाब से मेरे व्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आते हैं। और जितना मैं इसको टाइम दे रही हूँ उसके हिसाब से चैनल मेरा अच्छा ही चल रहा है। और अगर मैं इसको टाइम ज़्यादा देने लगूँ और ज़्यादा इस पे मेहनत करने लगूँ तो इंशाल्लाह इसके और अच्छे रिज़ल्ट मुझे मिलेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी मेहनत का सिला आपको देते ही देते हैं। तो जितनी मैं मेहनत करती हूँ, मेहनत बहुत है इस काम में, नो डाउट। ये मुझे करने के बाद ही समझ में आया है कि कितनी मेहनत का काम है ये, कि आपने पहले वीडियो शूट करनी है, फिर उसको एडिट करना है, फिर वॉइस ओवर करना है, फिर उसके बाद थंबनेल बनाना है, टैग्स लगाने हैं, डिस्क्रिप्शन डालना है, और मतलब उसके बाद जाके आपकी एक वीडियो अपलोड हो पाती है। और फिर उसके बाद इंतज़ार करना है उसके व्यूज़ का। तो बहुत ही मेहनत का काम है, लेकिन खैर अल्लाह पाक मेहनत का सिला देते ही देते हैं सबको। तो खैर जितनी भी मुझे लगता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ ना, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके हिसाब से मतलब चैनल अच्छा ही चल रहा है। मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते हैं। और यहाँ तक बात रही चैनल के मोनेटाइज होने की ना, तो अल्लाह पाक ने जब यहाँ तक पहुँचाया है ना, 0 सब्सक्राइबर से, और अल्हम्दुलिल्लाह अब 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा एक दिन इंशाल्लाह। और मुझे कोई ऐसी जल्दी नहीं पड़ी, या मैंने कोई ऐसा टारगेट नहीं रखा हुआ कि मुझे 1 साल में कंप्लीट करना है या 2 महीने में करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे अपना काम करना है, आप लोगों के साथ कनेक्ट रहना है और अच्छे व्लॉग्स बनाने हैं। मतलब मैं ये जो व्लॉग बनाती हूँ ना, इसमें भी मैं यही सोचती रहती हूँ कि मतलब कोई भी ऐसी वीडियो हो जिसमें मतलब मैं कुछ बता सकूं, कुछ सिखा सकूं, या आपके साथ कुछ भी अच्छी बात शेयर कर सकूं ना, तो उसी टाइप की कुछ वीडियो होनी चाहिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि खा लिया, पी लिया, घूम लिया और मतलब ये बना लिया। ऐसी वाली वीडियो ना मैं देखती हूँ, ना मैं चाहती हूँ कि मैं अपलोड करूँ। तो बस अल्लाह पाक और बेहतर करने की कोशिश। और क्वांटिटी को भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो बढ़ाना चाहिए। मतलब हफ्ते में एक ही वीडियो में डाल पाती हूँ, मतलब टाइम निकाल के ना। और शॉर्ट्स मेरे चलते रहते हैं और वो भी आपको बहुत पसंद आते हैं। लेकिन खैर अब मैं सोच रही हूँ कि मतलब वीडियो की क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ाई जाए, लेकिन क्वांटिटी के लिए ना मैं क्वालिटी ख़राब नहीं करना चाहती, और किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो बस मेरा जो ये जर्नी है ना, तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि मतलब काम करते जाइए तो रिज़ल्ट तो आपको मिल ही जाएगा एक दिन इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे आपसे बात करते करते ना ये पिज़्ज़ा हमारा दुल्हन बन चुका है, मतलब सज धज के बिल्कुल तैयार है ओवन में जाने के लिए। तो बस ये जो डो थी इसको बेकिंग डिश में फैला के ना बिल्कुल अच्छे से, और इसके थोड़े से मैंने किनारे बना लिए थे, फिर इसको तो फोक से थोड़ा सा मैंने इसको प्रिक कर लिया था। उसके बाद बस इस पर डाला पिज़्ज़ा सॉस, उसके बाद इस पर डाली सारी वेजिटेबल्स, और टिक्का जो बनाया था मटन का वो डाला, और बस ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और बहुत सारा चीज़ डाल के ना ओवन को मैंने 180 डिग्री पे प्री हीट कर लिया था पहले से। अच्छा ये देखिए आप, मतलब इतना गर्म ये ओवन हो रहा था ना, और मेरे दिमाग में ही नहीं आया है कि मुझे इसको ग्लव्स पहन के रखना चाहिए, तो खैर मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था। और 30 मिनट्स का मैंने ये टाइमर लगाया था इसको बेक करने के लिए, लेकिन ये 25 मिनट्स में ही बहुत अच्छे से बेक हो गया था। फिर मैंने इसका टाइमर भी बंद कर दिया था। और रॉड जो है मैंने दोनों ऊपर नीचे की ऑन करी थी, जिससे ये ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से बहुत अच्छा सीख गया था। मतलब इतना अच्छा ये पिज़्ज़ा बेक हुआ था, इतना मज़े का ये पिज़्ज़ा बना था कि मतलब अब मैं इसकी कितनी तारीफ़ कर दूँ उतनी ही कम होगी। वो बच्चों को पसंद आया, लेकिन हाँ थोड़ा सा कम पड़ गया था, क्योंकि बना इतना अच्छा था ना कि अगर एक पिज़्ज़ा और होता ना तो फिर वो भी खा लिया जाता। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं मटन पिज़्ज़ा की, और बहुत अच्छी और बहुत अलग सी रेसिपी है। मुझे भी नहीं लगा था कि मटन के साथ भी पिज़्ज़ा इतना अच्छा लग सकता है। तो खैर यहीं तक था हमारा आज का ब्लॉग। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और जो मेरी यूट्यूब स्टोरी थी वो आपको कैसी लगी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।